फूलन देवी की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने कर दी बड़ी क्रांति की शुरुआत, सत्ता में छा गई घबराहट। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बीजेपी गरीबों से छीन रही पढ़ाई का हक, संविधान पर सीधा हमला। कहते हैं जब किसी देश को कमजोर करना होता है तो उस पर सीधा हमला नहीं किया जाता, बल्कि उस देश की पढ़ाई लिखाई को खत्म कर दिया जाता है। जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जब किताबें सस्ती नहीं होती, जब स्कूलों के ताले नहीं खुलते, तो समझ लीजिए कि देश की नींव को खोखला किया जा रहा है। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में। सोचिए जब गांव में स्कूल बंद हो जाए, जब बच्चों की आवाजें स्कूलों की जगह खेतों और सड़कों पर सुनाई देने लगे, जब गरीब बच्चों को पढ़ाई की जगह काम पर भेजा जाए, तो क्या यही है विकास? सत्ता में बैठे लोग बार बार बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब बात गरीबों की पढ़ाई की आती है तो वो चुप हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों और पिछड़े परिवारों के बच्चों को जानबूझकर पढ़ाई से दूर कर रही है। सरकार स्कूल बंद कर रही है जिससे गरीबों को संविधान में मिला शिक्षा का अधिकार छिन जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। संविधान कहता है कि हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है, लेकिन जब स्कूल ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? ये सीधा संविधान और कानून पर हमला है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि आज की सरकार को न बच्चों की चिंता है और न ही गरीबों की। यहाँ तक कि सरकार में खुद बैठे लोगों की भी नहीं सुनी जा रही है। डिप्टी सीएम तक की बात को नहीं मानी जा रही है। जब सरकार खुद अपने लोगों की नहीं सुनती तो आम आदमी की सुनवाई क्या होगी? आज हम सबको ये सोचना होगा कि अगर स्कूल बंद हो गए तो आने वाला कल कैसा होगा? क्या मजदूरी करते बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है? क्या बिना पढ़े लिखे समाज आगे बढ़ सकता है? जवाब है नहीं। आज समाजवादी पार्टी न सिर्फ सवाल पूछ रही है बल्कि समाज को जगाने की भी कोशिश कर रही है। फूलन देवी की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी ने आज फिर याद दिलाया कि फूलन देवी जैसी महिलाओं ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आज भी ऐसी आवाजों की जरूरत है। अखिलेश यादव कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, एक सोच की लड़ाई है। वो सोच जो कहती है कि हर बच्चे को पढ़ने का हक मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या परिवार से क्यों ना हो। आज जो सरकार स्कूल बंद कर रही है वो बच्चों से उनका हक छीन रही है और यही वजह है कि हमें आवाज उठानी होगी। हर मंच से, हर गली से, हर गाँव से एक ही आवाज आनी चाहिए। शिक्षा पर हमला देश पर हमला है। कहते हैं जब किसी देश को कमजोर करना होता है तो उस पर सीधा हमला नहीं किया जाता, बल्कि उस देश की पढ़ाई लिखाई को खत्म कर दिया जाता है। जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जब किताबें सस्ती नहीं होती, जब स्कूलों के ताले नहीं खुलते, तो समझ लीजिए कि देश की नींव को खोखला किया जा रहा है। और आज ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है हमारे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में। सोचिए जब गांव के स्कूल बंद हो जाएं, जब बच्चों की आवाज़ें स्कूलों की जगह खेतों और सड़कों में सुनाई देने लगे, जब गरीब बच्चों को पढ़ाई की जगह काम पर भेजा जाएगा, तो क्या यही है विकास? सत्ता में बैठे लोग बार बार बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब बात गरीबों की पढ़ाई की आती है तो वो चुप हो जाते हैं।